गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। अभी हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों की। तो यहाँ पे जो है मतलब कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर जो है महलों से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिव निवास महल की। तो ये कहाँ पर है? ये है आपके उदयपुर में। और कौन सी झील के किनारे? तो ये है पिछोला झील के किनारे। और अगर इसका निर्माण पूछ लिया जाए कि किसने करवाया था, तो उदय सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और जो फर्ग्यूसन है इसने कहा था कि जो विंडसर के जो महल है ना, उससे जो है शिवनिवास के महल की तुलना करी गई है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो है जो जगमंदिर पैलेस है, जो कि है आपके उदयपुर में। और ये भी जो है पिछोला झील के मध्य, मतलब पिछोला झील जो है उसके मध्य मतलब बीचों बीच में ये जगमंदिर पैलेस बना हुआ है। और इसका जो प्रारंभिक जो निर्माण करवाया था वो कर्ण सिंह ने करवाया था। लेकिन अगर ये पूछ ले कि इसको पूरा किसने करवाया था, तो वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस महल में ना जो कुछ प्रमुख बातें हैं जो पूछी जाती है, बार बार पूछी गई है। जैसे एक तो पहली बात तो ये कि शाहजहां ने जो है ना अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में जो है ना जो जग मंदिर पैलेस है यहाँ पे शरण ली थी। तो पहली चीज यही हो गई कि शाहजहां ने जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में कहाँ पे शरण ली थी? तो जगमंदिर पैलेस में शरण ली थी। और शाहजहां के साथ में बाबा गफूर फकीर की मजार भी यहीं पे बनी हुई है। और अगर हम बात करें, शाहजहां ने इन्हीं महलों की खूबसूरती देख करके ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, है ना। तो आ जाए कि कौन से राजस्थान का कौन सा महल है जिसको देख करके शाहजहां ने जो है मतलब ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी? तो कौन सा था? जगमंदिर पैलेस है। ठीक है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो 1800 शताब्दी की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है मतलब 40 जो अंग्रेजी स्त्री पुरुषों को डूंगला गांव चित्तौड़ के रुंगाराम किसान के घर में रुके हुए उनके सहायता हेतु मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट सावरस था ना, उसने यहाँ अंग्रेजों की सहायता हेतु महाराणा स्वरूप सिंह आए और उन्हें ले जाकर जग मंदिर में ठहराया गया था। तो मतलब जो जो 1800 की क्रांति में जो 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनको कहाँ पर ठहराया गया था? तो इसी में मतलब जगमहल जो है इसमें ठहराया गया था। और राजस्थान में जो दूसरा जगमंदिर पैलेस कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में बना हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ मोस्ट बातें हैं जो सबको याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में तीसरा है जग निवास पैलेस। वो तो हो गया जगमंदिर पैलेस, और ये है जग निवास पैलेस। ठीक है। ये होटल लेक पैलेस, इसको क्या कहते हैं? अभी जो है इसको मतलब जगनिवास पैलेस को होटल लेक पैलेस के अंदर चेंज कर दिया गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माता है, इसका निर्माता है जगत सिंह द्वितीय। और आरटीडीसी की होटल लेक पैलेस सिलिसेट सील अलवर में बनी है, आरटीडीसी की अगर पूछे तो। उसके बाद में जो है अगर हम फतेह प्रकाश महल जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी अगर हम बात करें, तो इसका जो निर्माण है फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में इसमें म्यूजियम चलता है। और हाडी रानी महल जो कि सहल कंवर के महल है ना, ये कहाँ पर है? तो यह है सलूम्बर में। ठीक है। और इस यहीं पे जो है अगर हम बात करें मतलब उदय विलास पैलेस की बात करें, तो ये कहाँ पर है? ये है डूंगरपुर में, गेप सागर के किनारे बना हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करें एक थम्बिया महल की। तो एक थम्बिया महल जो है डूंगरपुर में बना हुआ है। देखो अगर हम बात करें एक थम्बा महल की, तो ये तो बना हुआ है जोधपुर में, है ना, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और एक थम्बिया महल की बात करें तो वो कहाँ पर बना हुआ? वो बना हुआ है डूंगरपुर में बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये थम्बिया और एक थम्ब ये कंफ्यूज करने वाली चीज है यहाँ पे, देखो, है ना। ये तो हो गया एक थम्बिया महल डूंगरपुर में, और ये हो गया एक थम्बा महल जोधपुर में जो अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। और अदरथम्ब महल की बात करें तो गोट मंगलोद नागौर में, जहाँ पर दधिमती माता का मंदिर भी है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो ये नागौर में बना हुआ है। और अदरथम्ब का पूछ ले तो गोट मंगलोद नागौर में बना हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जूना महल की। जूना महल कहाँ पर बना हुआ है? तो डूंगरपुर में बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है वीर सिंह देव ने करवाया था। ठीक है। यह भी यहाँ पर भी अगर जूना महल पूछे तो डूंगरपुर में, और जूना किला पूछे तो बाड़मेर में बना हुआ है, और जूनागढ़ पूछे तो बीकानेर में, और जानागढ़ पूछे तो प्रतापगढ़ में।
देखो बार बार ये जूना महल भी पूछा गया है, जो कहाँ बना हुआ है, डूंगरपुर में बना हुआ है। और वीर सिंह जो है ये इसके निर्माता है। और एक ये जूनागढ़ जो है ये बीकानेर में बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम कोटा के महलों की। तो कोटा में जो है जगमंदिर पैलेस बना हुआ है, अभेड़ा महल बना हुआ है, अबलीमेणी का महल बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करें, ये जो अबलीमेणी का महल है ना, इससे जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, तो ये है कि हाड़ौती का ताजमहल या मिनी ताजमहल किसको कहते हैं, तो अबलीमेणी का जो महल है उसको कहते हैं, ठीक है। और बूंदी के महलों की बात करें तो हम देखो सुख महल कहाँ पर बना हुआ है, बूंदी में। जेत सागर झील है ना उसके किनारे पे। और चित्रशाला ये भी बूंदी में बना हुआ है। रंग महल ये भी बूंदी में बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो झालावाड़ के जो महल है ना उनकी बात करें तो देखो झालावाड़ में जो है ना काठ का रेन बेसेरा या फिर इसको कहते हैं काष्ठ प्रासाद महल भी कहते हैं। और ये किशन सागर जो झील है ना उसके किनारे पर बना हुआ है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात, इसके बाद में जसवंत की बात करें तो जसवंत जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना जोधपुर में, वहां पर बना हुआ है। उसके बाद में हम बात करें उम्मेद भवन की, जिसको छीतर पैलेस महल भी कहते हैं, ये जोधपुर में बना हुआ है। देखो राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल किसको कहते हैं, जसवंत को, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे बना हुआ है जोधपुर में। और उम्मेद भवन या छीतर पैलेस की बात करें तो ये भी जोधपुर में बना हुआ है। और इसका निर्माण जो है उम्मेद सिंह ने करवाया था। और ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, कौन सा, उम्मेद भवन, ठीक है। उसके बाद में अजीत भवन की बात करें तो ये कहाँ पर बना हुआ है, ये भी बना हुआ है आपके जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में राय का बाग की बात करें तो ये जोधपुर में बना हुआ है, ठीक है। और ये जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी है उसने बनवाया था। उसके बाद में चोखेलाव महल की बात करें तो ये जोधपुर में बना हुआ है और इसका निर्माण जो है मालदेव ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद में डींग महल है, तो इसका निर्माण कहाँ पर है, डींग में ही, मतलब ये डींग में ही बना हुआ है, जो कि अलवर के पास में है ना वहाँ पे। उसके बाद में हम बात करें, जल महलों की नगरी भी कहते हैं डींग महल को, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल महल भी कहते हैं। प्रारंभिक निर्माण जो है डींग महल का वदन सिंह ने करवाया था। और इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ था ना वो महाराजा सूरजमल जो था ना उसके टाइम पे हुआ था। उसके बाद में हम बात करें, देखो सावन भादो पहाड़ियाँ ये देशनोक बीकानेर में है। सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही में है। सावन भादो मूर्तियाँ अलवर अचलगढ़ माउंट आबू में है। सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो बांध कोटा में है। और सावन भादो परियोजना पूछ ले तो कोटा में। और सावन भादो झरना पूछ ले तो जोधपुर में। सावन भादो बगीचा पूछ ले तो सेवलियों की बाड़ी जो उदयपुर में है ना वहाँ पे। उसके बाद में खेतड़ी महल की बात करें तो ये झुंझुनू में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में रेशम महल की पूछ ले तो सिक्कर में बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा अधिक बार पूछा गया है हवा महल के बारे में, कि हवा महल का जो निर्माण है कब करवाया गया था, तो 1799 में। और किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और वास्तुकार भी पूछ लिया जाता है इसका, जो वास्तुकार कौन है, तो हवा महल ल आता है ना इसमें लास्ट में ले, तो ले से लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार है। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये जो है ना हवा महल ये कृष्ण का मुकुट की तरह लगता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है कृष्ण के मुकुट के आकृति के समान बनी हुई है। और देखो हवा महल के अंदर जो है ना 953 झरों मतलब खिड़कियां हैं। और झरों के पूछे तो 365 और खिड़कियां पूछे तो 953। और अगर बात करें तो ये जो है ना हवा महल ये 5 मंजिला था, जिसकी पहली मंजिल है जिसको शरद प्रताप कहते हैं, दूसरी मंजिल को रत्न मंदिर कहते हैं, तीसरी को विचित्र, चौथी को प्रकाश मंदिर, पांचवी को हवा मंदिर कहते हैं। आगे बात करें हम तो सिटी पैलेस जिसको कहते हैं प्रसाद और चंद्र महल भी कहते हैं, ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये जयपुर में बना हुआ है। निर्माता है इसके सवाई जय सिंह। उसके बाद में हम बात करें मुबारक महल की, जो कि सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। और इसका जो निर्माता है माधो सिंह है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जल महल की, तो जल महल जो है जयपुर में है। और ये गर्भावती नदी के पानी को रोक करके मानसरोवर झील का निर्माण करवाता है, ठीक है। और ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक है। उसके बाद में और ये इसका जो निर्माता है वो कौन है, सवाई जय सिंह इसका निर्माता है। और अगर हम बात करें द आई बोल या द आइसलैंड पैलेस भी कहते हैं इसको। और मानसागर झील के बीच खिलता कमल की संज्ञा भी दी गई है इसको। और आगे हम बात करें माधवेंद्र भवन पैलेस की, तो ये जो है नाहरगढ़ जो दुर्ग है ना जयपुर में, मतलब एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ का जो है नाहरगढ़ में जो है एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इसका जो निर्माता है वो कौन है, माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे, अपनी 9 पासवान जो रानियां थी इनके उनके लिए बनवाया था इन्होंने।
उसके बाद में सिलीसेड जो पैलेस है उसकी बात करें तो वो कहाँ पर बना हुआ है, वो अलवर में बना हुआ है, और सेड माता का मंदिर पास में ही बना हुआ है, इसके पास में। उसके बाद में हम बात करें जहांगीर महल की, तो ये पुष्कर में बना हुआ है, अजमेर में, जिसका निर्माता है जहांगीर। और आगे बात करें मान महल की, जो भी पुष्कर में बना हुआ है, पुष्कर अजमेर में, और इसका निर्माता है कौन, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। मुबारक महल कहाँ बना हुआ, तो वो टोंक में बना हुआ है, इसका निर्माता है अमीर उद्दौला खां। सुनहरी कोठी टोंक की बात करें, क्योंकि सुनहरी कोठी कहाँ पर बनी हुई है, टोंक में, ठीक है। और अगर हम बात करें देखो आगे फूल सागर महल की, तो बूंदी में बना हुआ है ना। और फूल महल मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में बना हुआ है का। और जो आमेर में है ना, जैसे कदमी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जयसिंह शीश महल, ये सब बने हुए हैं। और सोनारगढ़ पैलेस जो है ना, जो जैसलमेर में बना हुआ है, ठीक है। जवार पैलेस जो है वो जैसलमेर में बना हुआ है। तो ये सब मैंने मोस्ट जो थे ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब बता दिए मैंने, और आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। दबा दिया।